हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, हमने जो अनाउंसमेंट किया था बायोलॉजी टैबलेट सीरीज का, उसका एपिसोड 1 हम आज आपके साथ में लेके आए हैं। आपके जो बायोलॉजी टैबलेट्स थी, ये स्पेसिफिक नीट या फिर बोर्ड्स या फिर हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज जो हम एपिसोड 1 इसके साथ में लेके आए हैं इस सीरीज में, आपको आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके नीट में आने के भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ से चांस होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से बने गए हैं एम्स की या नीट की मैं बात करता हूँ। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें आपके एक टॉपिक आता है सेंट्रल डोग्मा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आएगा आपके ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, जो कि इसी चैप्टर में आपको फॉरवर्ड में आप जाएंगे तब यहाँ पे मिलेगा। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जिसमें स्पेसिफिक हमको लेक ओपेरॉन देखना होता है, तो उसके लिए उससे पहले हमको सेंट्रल डोग्मा जो कॉन्सेप्ट है उससे क्लियर होना चाहिए। तो सेंट्रल डोग्मा की जो कॉन्सेप्ट है उसको आज मैं बताने वाला हूँ, साथ में आप नोट्स बनाएंगे और साथ में इसको क्लास को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, यहां से हम डिस्कस करने वाले हैं आज। यहां पे देखेंगे, हेडिंग डाल देंगे आप सभी, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आज हम देखने वाले हैं। देखिए, बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है इसका, सेंट्रल डोग्मा का, और यहां से बहुत बार ये देखिए, नीट 2019 की मैं बात करता हूं आपसे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एम्स 2011 या फिर 12 के करीब यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये दोनों क्वेश्चन प्लस इसमें आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा वाला एनसीईआरटी डायग्राम आप देख सकते हैं सामने, ये वाला जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी को आज हम क्लियर बहुत ही ज्यादा इसको डिटेल में मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट में बताऊं कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेंट्रल डोग्मा से। सेंट्रल डोग्मा से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, जब भी सेंट्रल डोग्मा का नेम आएगा, साइंटिस्ट आपको जाना है फ्रांसिस क्रिक। देखिए पॉइंट्स वाइज में बता रहा हूं, फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, या फिर सिंपली आप क्रिक बोल सकते हैं। तो ये आपके हो जाएगा साइंटिस्ट का नेम। हु डिस्कवर्ड, ये आएगा प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट जो है आपके सेंट्रल डोग्मा के, क्रिक। ठीक है, ये क्रिक वाला आपको याद रखना है, फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, इसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनसीईआरटी में दे रखा है कि सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या दे रखा है? सेंट्रल डोग्मा इन, सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मैं बात करता हूँ, ये पूरा जो चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, इसी वाले में आपके इंक्लूड होता है। इसमें हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, जैसे कि आपके बहुत सारे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ कि सेंट्रल डोग्मा सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है। एनसीईआरटी का डायग्राम आप देखेंगे, वहां पे ही बताया गया है। आपके पास में है डीएनए। डीएनए आप सभी जानते हैं, सुनना ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को। डीएनए, डीएनए से हमारे फॉर्म हो रहा है आरएनए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, डीएनए से क्या हुआ? आरएनए। आरएनए से हमारे फॉर्मेशन हुआ प्रोटीन का। ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। एक बात आप फोकस करेंगे कि आरएनए से डीएनए भी आपके बताया गया है एनसीईआरटी में, नहीं बताया गया है, यहां पे आप समझेंगे। देखिए, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट, यही सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट है, या फिर सेंट्रल डोग्मा, या इसी को बोला जाता है मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। क्या बोला जाता है? मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, डोग्मा कॉन्सेप्ट पूरा मैं बताने वाला हूं, यहां पे देखेंगे आप। ठीक है, डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको भी बताऊंगा। रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन आपके हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान सुनना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों अलग अलग है। डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है, याद ऐसे रखेंगे, आरएनए, आर यहां पे आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा सी आर, क्रिप्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन। अब सुनना ध्यान से, आप एनसीईआरटी को पूरा डिकोड कर रहा हूं कि अगर आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए से तो आरएनए हमने बता दिया ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इसका देखिए आप, ट्रांसक्रिप्शन का ऑपोजिट, ठीक है, इधर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहां हो जाएगा। कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊंगा, वहां पे आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन, ये हो जाएगा आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एग्जांपल आप यहां पे देखेंगे, जैसे कि रेट्रोवायरस में हम देख सकते हैं, रेट्रोवायरस, ये एक एग्जांपल आपके लिए बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। कई बार प्रायंस बता दिए जाते हैं जो कि आपके प्रोटीनेशियस एजेंट्स होते हैं इन्फेक्टिव वाले, वो होता है, पर यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कि आपके हो जाएगा ये रेट्रोवायरस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए हो जाएगा आपके ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से हो जाएगा फॉर्मेशन प्रोटीन का ट्रांसलेशन, ये होता है आपके सेंट्रल डोग्मा। ध्यान से सुनना, अब और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये क्या बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस पूरा जो आपके ये हमने बताया कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका कंक्लूजन में यहाँ पे बता रहा हूँ, उससे आप लिखेंगे, इसका मीनिंग ये हुआ, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये इसका हो गया मीनिंग, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कई केस में ये हो रहा है कि आरएनए से आपके डीएनए फॉर्मेशन, उसको हमने बोल दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सुनना ध्यान से, इसी को बोला जाता है टेमिनिज्म, इसे ही क्या बोल दिया जाता है, टेमिनिज्म, टेमिनिज्म। इसका भी हम डिटेल में जाएं, पर इसके जैसे कि किसने डिस्कवर किया इसको, तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेमिनिज्म है, ये आपके टेमिन ने और बाल्टीमोर है, ठीक है, तो इसका नेम आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी इतना नहीं पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है आपके सेंट्रल डोग्मा से। मेन जो यहाँ पे है आपके, यही बॉक्स काम आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये बॉक्स और ये कंक्लूजन आपको याद रखना है। एक बार ये पूछ लिया गया था साइंटिस्ट का नेम, तो यहां से चांस है कि नीट में ये पूछ लिया जाता है, फ्रेम हो जाता है क्वेश्चन। प्लस एनसीईआरटी डायग्राम, कौन सा वाला डायग्राम, यही वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उसे अच्छे से करके जाना है, ये करीब यूं मान के चले 2 से 3 बार डायग्राम से आपके क्वेश्चन बनाया गया है, इसी डायग्राम से 2 से 3 बार, ठीक है ना, मेडिकल एग्जाम में, तो इसे आप अच्छे से करेंगे। और इसकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा रखा है, तो एनसीईआरटी हम देख लेंगे, देखिए आप, मैं आपको एनसीईआरटी में बताता हूँ, आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर आप देखेंगे 95 पे आपके ये चैप्टर दे रखा है, यहाँ पे आप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप, सब कुछ आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ एनसीईआरटी, इससे क्या आपको क्लियर हो जाएगा कि एनसीईआरटी में हमको कैसे करना है। पेज नंबर 98 पे आप आएंगे, यहाँ पे नीचे दे रखा है फिगर 6.3 के नीचे कि डीएनए से रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का, डीएनए से एमआरएनए, देखिए आरएनए यहाँ पे बताया, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए आप बोल सकते हो, उससे ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन से प्रोटीन। यहाँ ये लिखा गया है कि देखिए, वेरी सुन फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड द सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हमने देख लिया, ठीक है, molecular biology. This states that genetic information flows from DNA, RNA, protein, DNA, RNA, protein, ठीक है, ये इतना सी देर का, उससे हमने बोल दिया यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये हो गया आपकी यूनिडायरेक्शनल। एक आपके यहाँ पे पेज नंबर 99 पे पूछा गया क्वेश्चन, देखिए, इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, आरएनए से डीएनए, क्या बोला गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर टेमिनिज्म। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू दिस प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने नेम सजेस्ट कर दिया है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा ये वाला। एक एग्जांपल याद रखेंगे कि रेट्रोवायरस, और कई बार प्रायोन्स आप देख लेंगे, यहाँ पे प्रायोन्स भी लिख देंगे, वैसे नहीं पूछा जाएगा, रेट्रोवायरस का आपको याद रखना है, ठीक है, तो बस इतना सी ये देर का था सेंट्रल डोग्मा। अगर ये आप क्लियर हो जाता है तो इसको आपके बाद में लेक ओपेरॉन, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो हमको देखना है, उसमें टीआरपी ओपेरॉन और सब कुछ देखेंगे, वहां पे ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा। हमको ये पता होना चाहिए आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे ट्रांसक्रिप्शन बोला गया है, प्रोटीन फॉर्मेशन किससे, आरएनए से ट्रांसलेशन बोला गया है। ट्रिक मैंने बता दी, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्सन आर
RNA, ठीक है। और ट्रांसलेशन यहाँ पे हो जाएगा आपके प्रोटीन फॉर्मेशन, और ये आपके हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन का आंसर। तो बस यही था आपके सेंट्रल डोगमा में पेज नंबर 98 पे ये दे रखा था। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करें। अपने कोई भी डाउट्स हो इसमें, कहाँ से क्या आपको फ्रेमिंग कुछ लग रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में करके बताएंगे, या फिर आपको कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं स्पेसिफिक तो आप बताएंगे कमेंट में, और वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करेंगे। आज एपिसोड 1 को यहीं एंड करते हैं हम। थैंक यू।